कहानी हजरत इब्राहिम की कुर्बानी। बहुत समय पहले हजरत इब्राहिम अल्लाह के सच्चे और आज्ञाकारी पैगंबर थे। अल्लाह ने उनकी कई बार परीक्षा ली और उन्होंने हर बार अपनी सच्चाई और ईमानदारी साबित की। अल्लाह का हुक्म और सपना। एक रात हजरत इब्राहिम ने सपना देखा कि अल्लाह उनसे कह रहे हैं कि वे अपने सबसे प्यारे बेटे हजरत इस्माम को अपनी राह में कुर्बान कर दें। यह सपना अल्लाह का हुक्म था। हजरत इब्राहिम बहुत परेशान हुए, लेकिन उनका ईमान इतना मजबूत था कि उन्होंने अल्लाह के इस हुक्म को मानने का फैसला किया। उन्होंने अपने बेटे हजरत इस्माइल से बात की और उन्हें इस हुक्म के बारे में बताया। हजरत इस्माइल का जवाब। हजरत इस्माइल ने अपने पिता से कहा, पिताजी, अगर यह अल्लाह का हुक्म है तो आप इसे जरूर पूरा करें। आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। कुर्बानी का दिन। हजरत इब्राहिम अपने बेटे को लेकर मक्का के पास मिना की घाटी पहुंचे। उन्होंने अपने बेटे को जमीन पर लिटाया और अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली ताकि वह इस परीक्षा को पूरा कर सके। जब उन्होंने छुरी चलाई तो अल्लाह ने उनकी आजमाइश पूरी होते देखी और तुरंत हजरत इस्माइल की जगह एक दुम्बा भेज दिया। हजरत इस्माइल सलामत थे और अल्लाह ने उनकी और उनके पिता की कुर्बानी को कबूल किया। इस कहानी की शिक्षा। हजरत इब्राहिम और हजरत की कहानी। एक बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक पेड़ की छांव में बैठे थे और अल्लाह की नेमतों पर गौर फिक्र कर रहे थे। तभी अचानक उनके पास मौत का फरिश्ता हजरत अजराइल सलाम आया। उनकी आंखों में चमक थी लेकिन चेहरा गंभीर। हजरत इब्राहिम ने पूछा, तुम कौन हो? फरिश्ते ने जवाब दिया, मैं अजराइल हूं, मौत का फरिश्ता। अल्लाह ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। हजरत इब्राहिम ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, मौत का फरिश्ता, तो तुम वह हो जो इंसानों की रूह को अल्लाह के हुक्म से निकालता है। लेकिन एक बात बताओ, जब तुम किसी नेक इंसान की रूह लेते हो तो तुम्हारा चेहरा कैसा होता है? और जब किसी गुनहगार की रूह लेते हो तो तुम्हारा चेहरा कैसा होता है? मौत के फरिश्ते ने जवाब दिया, ए हजरत, जब मैं किसी नेक इंसान की रूह लेने जाता हूं तो मेरा चेहरा ऐसा होता है जैसे सुबह की ठंडी रोशनी, मेरे आने से वह खुश होता है। लेकिन जब मैं किसी गुनहगार की रूह लेने जाता हूं तो मेरा चेहरा डरावना और काला हो जाता है और वह इंसान मुझसे खौफ खाता है। हजरत इब्राहिम ने कहा, मैं दोनों रूप देखना चाहता हूं, क्या तुम मुझे दिखा सकते हो? फरिश्ते ने कहा, जरूर, लेकिन याद रखना यह दृश्य देख पाना आसान नहीं होगा। पहले फरिश्ते ने नेक इंसान की रूह लेने का रूप दिखाया। उसका चेहरा इतना चमकदार और खूबसूरत था कि हजरत इब्राहिम की आंखों में खुशी भर गई। उन्होंने कहा, यह तो बहुत ही प्यारा और दिल को सुकून देने वाला है। फिर फरिश्ते ने गुनहगार की रूह लेने का रूप दिखाया। उसका चेहरा इतना भयानक और डरावना था कि हजरत इब्राहिम ने डर से अपना चेहरा झुका लिया और कहा, ए अजराइल, अगर गुनहगार सिर्फ तुम्हारा चेहरा देख ले तो उसकी रूह अपने आप ही निकल जाएगी। मौत का फरिश्ता मुस्कुराया और कहा, यही अल्लाह का न्याय है। नेक इंसान को सुकून और गुनहगार को उसका अंजाम मिलता है। इस घटना ने हजरत इब्राहिम को और भी गहरी समझ दी कि हर इंसान को अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। इसलिए हमें अपनी जिंदगी नेक राह पर बितानी चाहिए। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा नेक कर्म करने चाहिए और अल्लाह की मर्जी पर यकीन रखना चाहिए, क्योंकि मौत के बाद हमारा अंजाम हमारे कर्मों पर निर्भर करता है।